अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज शहद या हनी के कारोबार बारे बात करेंगे। शहद के कारोबार में कुछ पैसा, ट्रेनिंग और हिम्मत चाहिए होती है और हम मुनासिब और नफ़ा बख्श कारोबार के मौके फ़राहम कर सकते हैं। शहद की वैल्यू एडिशन करें, इसकी अच्छी ब्रांडिंग करें और बेहतरीन ये कारोबार है। इसको डिस्कस करने से पहले हम मक्खियों के बारे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमूमन 4 किस्म की मक्खियाँ होती हैं जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं और शहद के पैदावार के लिए मशहूर हैं। उनमें से जो नंबर 1 है, जिसे डोमना मक्खी कहा जाता है, इसको एफिस डोर्सेटा भी कहते हैं, और जो छोटी मक्खी होती है इसे एफिस फ्लोरिया कहते हैं। इसी तरह एक पहाड़ी मक्खी होती है जिसे एफिस सेरेना भी कह सकते हैं। और आजकल एक और मक्खी जिसको कमर्शियली लोग शहद की पैदावार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे ऑस्ट्रेलवी या यूरोपी मक्खी कहा जाता है, जो कि एफिस मेलिफेरा है। दोस्तों, ये जो आखिरी मैंने बात की है यूरोपी या ऑस्ट्रेलवी मक्खी की, तो ये पैदावार के लिहाज से मशहूर है। अगर दोस्तों आप इनको कमर्शियली अगर आपने शहद पैदा करना है, तो ये जो 2 मक्खियाँ हैं, एक एफिस मेलिफेरा और दूसरी जो एफिस सेरेना है, इन 2 को कमर्शियली हम पाल सकते हैं, इनसे शहद की पैदावार ले सकते हैं। बाकी जो मक्खी हैं वो वाइल्ड किस्म की अक़साम हैं, उनको आप कमर्शियली उनको नहीं पाल सकते। अलबत्ता उनकी जो आम तौर पे जंगली शहद मिलता है वो वहाँ से हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो ऑस्ट्रेलवी मक्खी है, ये सालाना कोई 25 किलोग्राम शहद पैदा कर सकती है, और जो पहाड़ी मक्खी जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया, वो 15 किलोग्राम सालाना जो है वो शहद पैदा करती है। दोस्तों, अगर इनका फैमिली सिस्टम देखा जाए तो बड़ा ही ये परफेक्ट और मरबूत किस्म का इनका फैमिली सिस्टम है। इस ख़ानदान में 3 किस्म के नुमाइंदे होते हैं। सबसे पहले जो मलका है, जो कुंभा की सरबराह भी होती है, इसे क्वीन बी कहते हैं। इसी तरह फिर दूसरे नंबर पे वर्कर मक्खियाँ यानी कि कारकन मक्खियाँ होती हैं, और जो तीसरा नंबर है वो ड्रोन्स या जिसको निकट्टू कह सकते हैं, जो कि हमारे मुआशरे में भी आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, जो मलका या क्वीन है वो साइज़ में बड़ी होती है। इसका जो मतलब काम है, ये क्या होता है कि ये सिस्टम पूरे को कंट्रोल करती है और अंडे देती है। इसकी जो उम्र है वो भी बाकियों की निस्बत ज़्यादा होती है। ये 3 से 5 साल तक ज़िंदा रह सकती है। इसी तरह इसका जो फेकेंडिटी रेट है यानी कि अंडे देने की सलाहियत है, वो भी बहुत ज़्यादा है। हालात और मौसम के मुताबिक ये 1000 से 3000 अंडे रोज़ाना दे सकती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स का काम मक्खी जो क्वीन बी है उनके साथ मिलाप करना, और वो जो फिर क्वीन है वो फिर आगे अंडे पैदा करती है। ये जो ड्रोन्स होते हैं या जिसको निकट्टू कहते हैं, ये अपनी खुराक खुद तलाश नहीं कर सकते, और ये मरून मिन्नत होते हैं वर्कर्स भी कारकुन मक्खियों की। तो इसलिए क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तो बना नहीं सकते, इसलिए जब इनकी ज़रूरत नहीं होती तो इनकी खुराक बंद करके इनको मार दिया जाता है। इसी तरह जो तीसरी किस्म है वो कारकुन मक्खियों की है। एक छत्ते में जो 99% तादाद है वो कारकुन मक्खियों की होती है, और इनके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन्होंने काम को डिवाइड किया होता है, और बड़ा ही एक परफेक्ट आपको सिस्टम नज़र आएगा जब आप इसको स्टडी करेंगे। इनकी जो तकर्री है, जो इनकी डेजिग्नेशन है, जो इनकी मतलब आप समझ लें कि इनको डेप्यूट किया गया है, वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में है। इसमें से कुछ का काम है, एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम करना है, वैक्स की ता बनानी है, छत्ते के अंदर छोटे छोटे घर बनाने हैं ताकि जो हनी है उसको स्टोर किया जा सके, महफूज रखा जा सके। एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है जिसने छत्ता की हिफाजत करनी है, और वो हमा वक्त अलर्ट हो के आपको छत्ता के बाहर नज़र आएंगे बैठी हुई होंगी। इसी तरह एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जिसने चेक करना होता है कि जो रस और नेक्टर फूलों से मक्खियाँ ला रही हैं, कहीं वो गलती से जहरीला या मुज़र सेहत तो नहीं लेके आ रही, वो चेक करना होता है, फिर अलाउ करना होता है कि वो लेके चलें। इसी तरह एक और स्क्वाड होता है जिसका काम हिफाजत के साथ साथ मौसम के मुताबिक छत्ते का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना होता है। तो ये सर्दियों में आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल जम के बैठी होती हैं, तो बेसिकली वो उस टेम्परेचर को उन्होंने मेंटेन किया होता है ताकि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो शहद है वो जम ना जाए। इसी तरह आपने गर्मियों में देखा होगा कि ये स्वार्मिंग कर रही होती हैं, भिन भिना रही होती हैं,
दरअसल वो अपने परों से हवा पैदा कर रही होती हैं ताकि उस हवा से टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे मेंटेन रह सके, कूलिंग इफ़ेक्ट रह सके। दोस्तों, जब ये सारा बंदा निज़ाम देखता है तो फिर पता चलता है कि अल्लाह अकबर का असल मतलब क्या है, कि किस तरह एक मजबूत निज़ाम आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसी तरह अगर आपने कमर्शियली शहद की पैदावार करनी है तो ये बॉक्सेस मिल जाते हैं। ये जो सीज़न में आपको 8,000 से लेकर 12,000 तक, 15,000 तक भी मिलेगा एक बॉक्स, जबकि ऑफ सीज़न में ये सस्ते होते हैं। तो अमूमन एक बॉक्स में कोई 10,000 की तादाद होती है मक्खियों की, और इनकी परवरिश के लिए आपने जगह का जो इंतखाब करना है वो इंतहाई ज़रूरी और अहम होता है, क्योंकि आपने फूलों वाली जगहों पे और सायादार जगह का इंतज़ाम करना है, जहाँ पे आंधी तूफ़ान बारिश से महफूज रखने के लिए शेल्टर भी मौजूद हो, और जो वो बॉक्सेस हैं उनका जो रुख है उन डब्बों का, वो आपने सूरज की रोशनी की तरफ रखना है, ताकि रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम भी रहे और वहाँ पे जो है ना मक्खियों को आसानी भी हो मूवमेंट के लिए। इसी तरह ये अमूमन जो है वो मूव कराते रहते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह। जब एक जगह फल ख़त्म हो रहे हैं, फूल ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर दूसरे इलाकों में ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो उसका भी आप इंतज़ाम कर सकते हैं। इसी तरह जब शहद निकाला जाता है तो उसका भी एक ख़ास तरीका होता है। उसके लिए आपने एक ड्रम में सांचे लगे होते हैं, उसको घुमाकर शहद उससे निकाला जाता है, और इसको फिर छुपा के रखना होता है, क्योंकि शहद चोरी भी हो जाता है। मक्खियाँ जब आप शहद निकाल के रखते हैं तो वो शहद चुरा भी लेती हैं, तो इसलिए उसको फिर महफूज रखना, खुश्क और एयर टाइट डब्बों में उसको महफूज करके रखना होता है। दोस्तों, जो इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं और जो कि हमें कुछ मसाइल का सामना भी है, वो ये है कि हम जंगलात ख़त्म करते जा रहे हैं। मौसमाती तब्दीलियाँ जो हैं, क्लाइमेट चेंज, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और बाज़-औक़ात गैर ज़रूरी स्प्रेज़ और उसकी वजह से भी ज़ाहिर है मसाइल आते हैं। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो इस कारोबार को मुतासर भी करते हैं। दूसरा ये है कि दोस्तों, कि अगर ये कारोबार आपने करना है तो इसके लिए ज़्यादा सरमाया नहीं चाहिए। आप 5 डब्बों से लेकर 500 हज़ार डब्बों तक, बॉक्सेस तक इसका इंतज़ाम कर सकते हैं, जितना आपके पास बजट है। बस ये है कि शहद खालिस होना चाहिए, उसकी अच्छी ब्रांडिंग करें। मुल्की और गैर मुल्की जो मार्केट्स हैं वो आपके इंतज़ार में हैं, जस्ट आप उनको क्वालिटी दें। दोस्तों, 2 सीज़न होते हैं शहद की पैदावार के। पहला जो है वो मार्च है, मार्च में अच्छा सीज़न समझा जाता है। दूसरा जो है वो सितंबर अक्टूबर है। तो सितंबर अक्टूबर और मार्च, ये 2 महीने हैं शहद की पैदावार के लिए। ऑफ सीज़न में मक्खियाँ, चूँकि इनको खुराक नहीं मिल रही होती, इसलिए ये जो आपका बना हुआ शहद होता है, स्टोर्ड हनी होता है, उसको ये मक्खियाँ इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो उसको बचाने के लिए अमूमन क्या करते हैं लोग, उन बॉक्सेस के बाहर, डब्बों के बाहर चीनी या गुड़ का शरबत बनाकर डब्बों के पास रख देते हैं, ताकि मक्खियाँ जो हैं वो उस पे गुजारा कर सकें, अपना सर्वाइवल कर सकें, वो शहद ना खाएं। तो कुछ लोग ये भी समझते होंगे कि शायद ये शहद में मिक्सिंग हो रही है किसी चीज़ की, तो ऐसा नहीं होता। ये मक्खियों की खुराक के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया होता है। दोस्तों, अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। शुक्रिया।